नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम बस्ती मंडल डुमरियागंज में हैं और हमारे साथ में कोई बुद्धिस्ट सोसाइटी के कार्यकर्ता है और जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। 13 अक्टूबर 1935 को जब नासिक के येवला में उन्होंने घोषणा की थी कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन मृत्यु कहाँ होगी ये वो जो मेरे बस में नहीं थी, बात मेरे बस में नहीं थी, लेकिन मृत्यु कहाँ होगी ये मेरे बस में है। तो उन्होंने लगातार 21 वर्ष 1935 से 1956 तक 21 वर्ष कई धर्मों का उन्होंने गहन पढ़ाई की, अभ्यास किया और तब उनको लगा कि सबसे श्रेष्ठ अगर धर्म है तो ये बौद्ध धर्म है, जिसमें मानवता है, शांति है, प्रेम है, भाईचारा है, बंधुता है, शील है। तो इसको साथ में लेना, उसके अंतर्गत हमें ये करना है, क्योंकि हमारा समाज पीढ़ी दर पीढ़ी से जो वर्ण व्यवस्था के बीच में जो पीस रहा था, हमको बहुत निचले स्तर पर 4 वर्ण से भी निचले 5 वर्ण में हमको डाला गया था। शिक्षा का अधिकार नहीं था और आपको तो मालूम है पानी पीने के लिए बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा। मंदिर में जाके कोई अपना भला नहीं होना, लेकिन समानता की बात कि भाई मनुष्य में भाई आप भी मनुष्य, हम भी मनुष्य है, तो मंदिर में जाने के लिए क्यों रोक होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने वो अपना नासिक के कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया था। कोई पूजा करने से या मंदिर में जाने से कोई फल मिलेगा इसलिए नहीं, समानता का। जब आप कहते हैं कि भाई सभी प्राणी एक जैसे है तो आप जा सकते हैं, हम क्यों नहीं। लेकिन वो व्यवस्था आज भी है, आप देखते होंगे बड़े बड़े इसमें कभी स्त्रियों को नहीं जाने दे रहा है, कभी दलित होने के हिस्से नहीं जाए, चाहे राष्ट्रपति भी क्यों ना हो उनको भी मंदिर में नहीं जाना। वो वर्ण व्यवस्था आज भी चालू है। फिर भी बाबा साहब ने जो किया और आज जो हम इतने लोग बैठे हैं ये बाबा साहब के पुण्य से हम समझते हैं। लेकिन बाबा साहब ने अपने जीवन में, और ये मुझे कहने में गर्व होता है कि ये जो शिक्षा जो समारोह हुआ था ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हुआ था। मतलब सिर्फ यानी संस्था, और इसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में नहीं, भारत के बाहर भी करने का था। लेकिन उसके बाद जिनके ऊपर जिम्मेवारी हुई, जैसा भी हुआ, लेकिन मुझे खुशी है जब मैं 2001 में मुझे जिम्मेवारी मिली राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की, तब एक भी संस्था नहीं थी। एक मध्य प्रदेश में रहता था, मध्य प्रदेश में आज 28 प्रदेशों में यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी की शाखा प्रचलित है। चाहे लेह लद्दाख हो, सिक्किम हो या त्रिपुरा, जो महायानी लोग हैं, जो लामार बोलते हैं हम, उनको मैंने अध्यक्ष महासचिव बनाया। क्योंकि देखिए अगर बौद्ध है तो हम भाई भाई हैं, भाई पूरा संसार के बौद्ध हमारे भाई हो गए। बाबा साहब ने ये सीख हमको दिया है। तो जब हमारे अपने आजू बाजू में जैसे तिब्बत के लोग, आप ये स्वेटर वगैरह जो बेचते हैं वो तिब्बती लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, तो उनके साथ मिलिए और देखिए जब हम संपर्क करेंगे तब पता चलेगा अरे ये कितने अली है और इतने अच्छे होते हैं। यानी उनके बर्ताव में देखिए, उनके चाल चलन में देखिए, बहुत ही अच्छा। और सबसे बड़ी बात बाबा साहब ने 3 बातों के ऊपर ज्यादा भर दिया था, शिक्षा और शील और स्वाभिमान। शिक्षित तो हम बन गए, बहुत सारे शिक्षित बन गए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पद पर गए, शिक्षा तो अपना लिए, लेकिन बुद्धिस्ट बने हम बोलते हैं कि हम बुद्धिस्ट है, बाबा साहब के अनुयायी है, तो हमको शील का भी पालन करना आवश्यक है। शील सदाचार यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो प्रेम का जो भाव होता है, जो आदान प्रदान होता है, जो आपस में जो मिलन होता है, तो ये जो शील है, क्योंकि बिना शील के हम पंचशील बोलते, क्या है उसमें, वही है पालन करने का अपने जीवन में। लेकिन हम कितना बोलते हैं और शाम को जाके वो अपनी अलग अलग कृतियाँ करते हैं। और मेरे समाज में तो सबसे बड़ी एक क्या कमी हो रही है कि हम शराब के पीछे बहुत दौड़ रहे हैं। पैसा आ गया ना, पैसा आ गया तो बहुत सारे यानी
शराब आप पीने लगे तो हम बुद्धिस्ट कहाँ से हो गए? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी। 22 प्रतिज्ञा में ये देवी देवता को सब कर्मकांड को छोड़ने की बात किया था, बोला था कि मेरा पुनः जन्म हुआ है। तो जब वो बाबा साहब ने इतने, हम बाबा साहब की बात करते हैं तो उनके आदेश को क्यों नहीं मानते? बाबा साहब का आदेश है 22 प्रतिज्ञा का पालन करने का, क्यों नहीं करते हैं? आज भी हम इसमें, और सबसे बड़ी बात है जो हमारी माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को यानी धम्म के प्रति यानी लगाव करने का। वे अगर त्रिशरण पंचशील अपने भगवान बुद्ध के प्रतिमा के समक्ष यानी त्रिशरण पंचशील करेंगे। अभी ये छोटे बच्चे आए थे, उन्होंने बंदे जी को पुष्प दिया, तो ये बचपन के जो संगति है, जो संस्कार है, ये पूरे जीवन भर नहीं भूल सकते। तो इसलिए, और तब यानी वो पूर्ण समाज जो है अपना परिवार वो बौद्धमय हो सकता है। और तीसरी बात मैं बोला था, बाबा साहब ने स्वाभिमान, बाबा साहब ने अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में कभी किसी के सामने नहीं झुके। बस एकमात्र 14 अक्टूबर 1956 को अगर साथ में कार्यक्रम में लाते हैं, जैसे आप देखिए बाकी धर्म के लोग चर्च में देखो पूरा परिवार का परिवार जाता है, मंदिर में देखो सब परिवार जाते हैं। हम बुद्ध विहार में अपने बच्चों को लेकर नहीं आते। क्या बोलते हैं? अरे वो पढ़ाई करने गया, ट्यूशन करने गया। पढ़ाई ये तो करते हैं, लेकिन ये भी संस्कार बताना जरूरी है। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? माता पिता की, और सबसे अधिक तो माता की जिम्मेवारी है। तो महिलाओं को भी जो है यानी अधिक से अधिक इसमें जोड़ने की बड़ी मुझे खुशी हुई कि भी जो अपने महिला के महासचिव यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन उन्होंने भी अधिक से अधिक, अब इनका ये था कि ये कार्यक्रम की सूचना नहीं दे पाए। तो मेरा इतना ही सुझाव है कि जब भी कार्यक्रम करते हैं बैठक लेकर सबको यानी सबके ध्यान में रखकर, तभी तो आपका पूरा सहयोग है ना। ये कोई 1-2 के लिए कार्यक्रम तो नहीं है ना, ये तो समाज के लिए है। तो जितना समाज जुटेगा उतना ही तो आपका कार्यक्रम सक्सेस होगा ना। तो इसलिए सबको साथ लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन करें तो बहुत अच्छा। फिर भी आपने जो आयोजन किया, आप सभी आयोजक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।